यहां लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। इसका एक ही सेंस है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि रियल वेट जो होता है वो शोकेस नहीं होता है, और वो शोकेस नहीं होता है इसीलिए इसका नाम है अपरेंट वेट। ये अंकल जी हमारे एक वेइंग मशीन पे खड़े हैं और ये अपना वजन नाप रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई वजन नापा कैसे जाता है, वजन नापने के लिए जो आपकी वेइंग मशीन है वो काम कैसे करती है। इसी चीज को जानने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, दो रेफरेंस फ्रेम। एक फ्रेम में लूंगा बाहर बैठा है मेरा ऑब्जर्वर, और दूसरे केस में मैं लूंगा ऑब्जर्वर को अंदर लिफ्ट के साथ। तो यहां पे इस सिनेरियो में तो इट्स क्लियर कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg प्लस ma होगा, और रीडिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रीडिंग सिंपली हो जाएगी आपकी m1 प्लस a बाय g के बराबर। तो रीडिंग इतनी बढ़ जाती है, ये अभी जस्ट देखा, दिस इज केस 2 ओवर हियर। सो यहाँ पे जो अपरेंट वेट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है रियल वेट से। किस सिनेरियो में, भाई सिनेरियो में जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस सिनेरियो में क्या होता है, फर्स्ट केस में यहाँ पे जो मेरा अपरेंट वेट होता है, वो ज्यादा हो जाता है रियल वेट से। ऊपर मूव होते हुए नहीं बोल रहा, एक बात हमेशा याद रखना, बहुत से लोग तो कंफ्यूज होते हैं, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही तो बोलते सर हमारा वजन बढ़ जाना चाहिए। ऊपर वेलोसिटी v कांस्टेंट है तब नहीं दिखेगा, एक्सेलरेट होगा तब दिखेगा। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही मजेदार से प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो आज आदर्श सर क्या लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट उन सारे बच्चों के लिए जो कि शायद अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, और थोड़ी सी फिजिक्स लगा के चुटकियों में वो चीज कर सकते हैं। तो भाई मजाक साइड में हटाते हैं, मैं यहां लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। मैं आज आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा जिससे थोड़ी देर के लिए आप अपनी खुशी को हासिल कर सकते हो। जो लोग वजन बढ़ा के शायद खुश हो जाते हैं, या जो लोग अपना वजन घटा के खुश हो जाते हैं, तो उनको थोड़ी देर के लिए खुशी जरूर मिल सकती है। और वो खुशी जानने के लिए इस पूरे सेशन को एंड तक देखना, ताकि खुशी की वजह भी पता चल जाए और ये भी पता चल जाए कि कहां कहां मैं वो खुशी पा सकता हूं। तो भाई होता क्या है ये अपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट, इसका एक ही सेंस है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि रियल वेट जो होता है वो शोकेस नहीं होता है, और वो शोकेस नहीं होता है इसीलिए इसका नाम है अपरेंट वेट। तो अपरेंट वेट मतलब रियल वेट से या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, और ये सिनेरियो कैसे होता है इसी चीज को हमें इस सेशन में समझना है। तो आओ शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई क्या होता है सिनेरियो, व्हाट इज द सिनेरियो व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सबसे पहले तो एक केस उठाते हैं, यहां पे ए दिया हुआ है, इस ए को आप इग्नोर करना, अभी कोई ए नहीं है, ठीक है, अभी देयर इज नो ए। अभी सिंपल सी चीज है कि एक हमारे अंकल जी हैं, ठीक है, ये हमारे अंकल जी हैं, और ये हमारे अंकल जी एक वेइंग मशीन पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये अंकल जी हमारे एक वेइंग मशीन पे खड़े हैं और ये अपना वजन नाप रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि भाई वजन नापा कैसे जाता है, वजन नापने के लिए जो आपकी वेइंग मशीन है वो काम कैसे करती है। तो आओ इस चीज को जानते हैं और ये समझते हैं कि वेइंग मशीन काम कैसे करती है। तो ये अंकल जी हैं और अंकल जी का कुछ तो वजन होगा, इनका कुछ मास होगा, और नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। अब इस mg को बैलेंस कौन करेगा? ये अंकल जी खड़े हैं एक वेइंग मशीन पे, तो इनके पांव पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ये मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। और ये जो वेइंग मशीन होती है ना, ये वेइंग मशीन की एबिलिटी ये होती है कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को वो मेजर करती है। किसको मेजर करती है? इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। अब ये बात है कि यहां पे नॉर्मल mg के बराबर होगा, क्योंकि अंकल ना नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं। तो एक चीज क्लियर यहां से बोली जा सकती है कि नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg फोर्स, राइट, नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg फोर्स। और मशीन का काम क्या है? उतनी महंगी मशीन जो है उसका काम क्या है? इसका काम बड़ा सिंपल सा है, ये मेजर करती है नॉर्मल फोर्स को और उसको डिवाइड कर देती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। क्या करती है वेइंग मशीन? वेइंग मशीन का सिंपल सा काम ये है, वेइंग मशीन measures the normal reaction force and divides the value by G to showcase its reading.
अब पहली बात तो आधी से ज्यादा दुनिया मास को वेट समझती है यार। कोई पूछता है तुमसे तुम्हारा वेट कितना है, सब बोलने लगते 70 किलो, 50 किलो, 65 किलो। गलत है ना, मास है वो, वेट थोड़ी है। वेट तो एक फोर्स होता है कि नहीं? वेट हो जाएगा m/g। तो पहली बात तो ये दुनिया में सबको बताना बहुत जरूरी है। तो फिजिक्स समझने के नाते आप सभी का कर्तव्य बनता है कि भाई आने वाले समय में जो जो आपसे पूछे वेट कितना है, तो उसे आप मान लो 60 केजीज भी कर रहे हो वे या मास आपका है, तो आप उसको वेट बता देना 600 न्यूटन। ऐसे ही ये दुनिया सुधरेगी, वरना आप जब तक बोलते रहोगे भाई वेट इतना नहीं, मास होता है वो नहीं समझ रही। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये वेइंग मशीन क्या करती है? ये वेइंग मशीन इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मेजर करती है और डिवाइड बाय जी कर देती है। मतलब वो रीडिंग कैसे देती है? जो मास की रीडिंग है वो कैसे देती है? वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय जी कर देती है। मतलब यहां पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बाय mg बाय जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो रीडिंग कितनी दे देगी? m। तो जब लिफ्ट शांति से रेस्ट पे थी, लिफ्ट क्या थी? रेस्ट पे थी। लिफ्ट रेस्ट पे थी, तो ये अंकल जी को अपना वजन दिख रहा था एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कब आई? दिक्कत कब आई? जब ये लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लग गई। जब तक ये लिफ्ट रेस्ट में थी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, अंकल जी बड़े खुश, चलो ठीक है, मेरा वजन जितना है उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं। अंकल जी को तो वैसे ही वजन बढ़ाने घटाने से कोई मतलब नहीं थी, बड़े सुखी आदमी थे, तो अंकल जी को कोई समस्या नहीं हुई। जैसे ही लिफ्ट ने ऊपर या नीचे एक्सेलरेट करना शुरू किया, अंकल जी की रीडिंग देख के क्या बोला जाए, अंकल जी थोड़े परेशान से होने लगे कि ये क्या हो गया। अंकल जी परेशान होने लगे कि ये क्या हो गया, कि भाई ना तो मुझे फिजिक्स आती है, ना मुझे पता है, ना मैं चाहता हूं मेरा वजन घटे, ना मैं चाहता हूं वजन बढ़े, तो ऐसा क्या हुआ? आओ इस चीज को समझते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए मैं यहां पे दो रेफरेंस फ्रेम लूंगा। इसी चीज को जानने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? दो रेफरेंस फ्रेम। केस दोनों से सेम ही आना है, केस दोनों से सेम ही आना है, अंतर नहीं आएगा। बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप दोनों रेफरेंस फ्रेम से कर सकते हो। एक फ्रेम में लूंगा बाहर बैठा है मेरा ऑब्जर्वर, और दूसरे केस में मैं लूंगा ऑब्जर्वर को अंदर लिफ्ट के साथ। पहले केस में क्या लूंगा? ऑब्जर्वर को बाहर ले लूंगा, दूसरे केस में ऑब्जर्वर को अंदर ले लूंगा। ऑब्वियसली जब अंदर लूंगा तो ये केस बन जाएगा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का, यहां पे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ये यहां पे प्रेजेंटली एक इनर्शियल फ्रेम से देख रहा हूं, तो यहां पे ये केस 1 है। दिस इज केस 1, दिस इज केस 1 when the observer is in inertial frame of reference, inertial frame of reference, जो कि यहां पे ग्राउंड है, बाहर खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है, अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहां पे क्या देखेगा ये आदमी? यहां पे ये देखेगा ये आदमी कि सर इस आदमी का एक वजन था। अच्छा, एक चीज तो बताई नहीं कि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ऐसे, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ऐसे। इस बंदे पे का एक वजन था, इस बंदे पे, इस अंकल जी के पांव पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसा लग रहा था, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इस पर्सन पे, इस ऑब्जर्वर को, इस पर्सन पे तो यही दो फोर्स दिख रहे हैं, एक mg और ये नॉर्मल, और देख रहा है ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। अब भाई लिफ्ट हो रही है तो अंकल भी तो हो ही रहे होंगे, अंकल थोड़ी पीछे छूट रहे हैं, अंकल भी हो रहे हैं। तो इस पर्सन को क्या दिखेगा कि भाई इस पर्सन पे एक नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एक mg लग रहा है, और ये पर्सन ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो सिंपल सी चीज बोलेगा कि सर इस अंकल जी पे तो एक नेट फोर्स है जिसकी वैल्यू n माइनस mg के बराबर है। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल। ये नॉर्मल माइनस mg होगा एफ नेट, तभी वो एक्सेलरेट कर रहा है, और ये एफ नेट किसके बराबर हो जाएगा? सर इसी अंकल जी का मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल माइनस mg। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी mg प्लस mg प्लस ma। अब मुझे बताओ वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी हो जाएगी? वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी हो जाएगी? बताओ जरा, वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी हो जाएगी? सर वेइंग मशीन तो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है और डिवाइड बाय जी करती है, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो सर m इंटू जी प्लस ए डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। ओहो, मतलब यहां पे तो क्लियर कट दिख रहा है सर, यहां पे जो वजन होगा वो m इंटू 1 प्लस ए बाय जी हो जाएगा। मतलब यहां पे रीडिंग
पहले से बढ़ गई है, हाँ या ना? रीडिंग यहां पे पहले से बढ़ गई है, रीडिंग यहां पे पहले से बढ़ गई है भैया, रीडिंग यहां पे पहले से बढ़ गई है। समझ रहे हो बात को? रीडिंग बढ़ जाएगी तो लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो अंकल जी क्या देखेंगे, यहां पे रीडिंग बढ़ गई है। इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, मान लो ये ट्रांसपेरेंट थी तो ये देख पाएगा और यार ये तो अंकल भारी दिख रहे हैं, ये अंकल भारी दिख रहे हैं। अब इसी केस को, यही सेम चीज एक्सप्लेन करता हूं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो केस 2 यहां पे क्या करके दिखाता हूं, केस 2 में ये लेके दिखाता हूं, व्हेन द ऑब्जर्वर, सेम चीज हो रही है, यहां पे भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, यहां पे भी लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है इससे। इसी चीज में आप क्या कर दिया, व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट इज इनसाइड द लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर ही है, लिफ्ट के अंदर ही है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में ये होगा कि भाई अंकल जी पे एक mg तो लग रहा है, इसको तो कोई नहीं रोक रहा, और यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है, इसको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन यहां पे ऑब्जर्वर को पता है कि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो एक सूडो फोर्स अंकल जी पे लगाना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू हो जाएगी m/a। और इस ऑब्जर्वर के लिए अंकल जी शांति से खड़े हुए हैं, तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि नॉर्मल की जो वैल्यू हो जाएगी वो mg प्लस सूडो फोर्स के बराबर होगी। सूडो फोर्स कितना है आपका, ma के बराबर, कितना है, ma के बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो गया, इतना हो गया। तो रीडिंग कितनी होगी भाई, रीडिंग कितनी होगी सर, रीडिंग तो होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय g, और सेम चीज यहां पे भी होगी, mg प्लस ma डिवाइडेड बाय g। सो रीडिंग यहां पे आप देख सकते हो, रीडिंग बढ़ रही है, जो पिछले केस में वही आएगा, m इंटू 1 प्लस a बाय g। रीडिंग बढ़ जाएगी, m में 1 प्लस समथिंग है तो पिछले से रीडिंग बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है बात? तो दोनों ही सिनेरियो में अंकल जी शॉक हो जाएंगे, अंकल जी शॉक हो जाएंगे कि मेरा वजन बढ़ चुका है, मेरा वजन बढ़ चुका है। अब आओ, इस सिनेरियो को मैंने आप लोगों को नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम से देखना सिखा दिया कि कैसे आप समझ सकते हो कि वजन कैसे बढ़ता है। आओ इसको पूरा समराइज कर देते हैं, पूरा समराइज कर देते हैं। और ऑब्जर्वेशन हम कहां से रखते हैं भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब लिफ्ट के अंदर से ही देखते हैं, लिफ्ट के अंदर से ही देखते हैं। आओ इसको समराइज कर देता हूं। दो केसेस हैं बेसिकली, एक केस यही होगा कि एक्सेलरेट ऊपर कर रही है और दूसरा केस होगा एक्सेलरेट डाउनवर्ड कर रही है। इस सिनेरियो में अभी जस्ट आपने देखा वजन बढ़ जाता है, रीडिंग बढ़ जाएगी, और इस सिनेरियो में क्या होगा, उसके अपोजिट में वो घट जाएगी। तो यहां पे क्या होता है, लिफ्ट के अंदर से ही ऑब्जर्व करेंगे, ये रहा मेरा ऑब्जर्वर, हियर इज माय ऑब्जर्वर। तो ये सिंपल सी चीज है, नॉर्मल mg और एक फोर्स यहां लगेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू ए। तो यहां पे इस सिनेरियो में तो इट्स क्लियर कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg प्लस ma होगा, और रीडिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रीडिंग सिंपली हो जाएगी आपकी m 1 प्लस a बाय g के बराबर। तो रीडिंग इतनी बढ़ जाती है, रीडिंग इतनी बढ़ जाती है, ये अभी जस्ट देखा। और जब एक्सेलरेट डाउनवर्ड करेगा तो इस सिनेरियो में क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ होगा। तो इस सिनेरियो में n प्लस ma आपका mg के बराबर होगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस a के बराबर। और यहां पे अगर आप देखोगे कि रीडिंग के साथ क्या होगा, तो यहां पे रीडिंग की अगर मैं बात करूंगा तो n बाय g कर दोगे तो फाइनल आंसर m1 माइनस a बाय g के बराबर होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे जो रीडिंग है वो घट रही है, यहां पे 1 माइनस समथिंग क्वांटिटी से हमको माइनस किया है। तो फाइनली व्हाट आई कैन समराइज इज कि यहां पे जो एपरेंट वेट होता है, एपरेंट देखो इसी में g मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एपरेंट वेट हो जाएगा। तो यहां पे जो एपरेंट वेट होता है इस सिनेरियो में, दिस इज केस 2 ओवर हियर, दिस इज केस 2 ओवर हियर। सो यहां पे जो एपरेंट वेट होता है, अभी देख रहे हो आप, ये जो आपका मास की रीडिंग कम दिखा रहा है, मतलब आपको एक गलत वेट दिखा रहा है। तो यहां पे जो एपरेंट वेट होता है वो कम हो जाता है रियल वेट से, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है रियल वेट से। किस सिनेरियो में भाई, इस सिनेरियो में जब मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इस सिनेरियो में क्या होता है, फर्स्ट केस में यहां पे जो मेरा एपरेंट वेट होता है, यहां पे जो मेरा एपरेंट वेट होता है वो ज्यादा हो जाता है रियल वेट से। तो जिन जिन को अपना वजन चाहिए ज्यादा, वो एक ऊपर एक्सेलरेट होते हुए लिफ्ट में चढ़ जाना,
ऊपर मूव होते हुए नहीं बोल रहा। एक बात हमेशा याद रखना, बहुत से लोग तो कंफ्यूज होते हैं, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही तो बोलते सर हमारा वजन बढ़ जाना चाहिए। ऊपर वेलोसिटी v कांस्टेंट है तब नहीं दिखेगा, एक्सेलरेट होगा तब दिखेगा। मतलब तुमने जैसी लिफ्ट में बटन प्रेस किया, लिफ्ट स्टार्ट हुई, तब वो एक्सेलरेट होती, तब थोड़ा वजन में फ्लक्चुएशन दिखेगा। लेकिन एक टाइम पे आके जब लिफ्ट ने कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर ली तब नहीं होगा, लिफ्ट एक्सेलरेट करती जाएगी तभी होगा। ठीक है, सो इस केस में अपरेंट वेट बढ़ जाता है, इस केस में अपरेंट वेट घट जाता है। आई थिंक दोनों ही सिनेरियो आप सभी को क्लियर है। अब आओ बढ़िया से एक सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल कुछ इस तरीके का है कि a man stands on scales in an elevator which has an upward acceleration. The scale reads 960 न्यूटन, 960 न्यूटन रीड कर रहा है। When he picks up a 20 kg box, the scale reads 1200 न्यूटन. The mass of the man is. और ये सवाल जैसा कि हर एक पर्टिकुलर सेशन का एजेंडा रहता है, ये सवाल करेंगे आप लोग, ये है आप लोगों का होमवर्क। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे और चैट में मुझे आंसर बताएंगे। जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं पर्सनली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उस कमेंट को लाइक और कमेंट बैक करूंगा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इसको आराम से सॉल्व करना और मुझे आंसर बताना। इसी के साथ इस सेशन को हम क्लोज करेंगे एंड आई सपोज अपरेंट वेट का जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया। सो डू रिमेंबर इट बिकॉज इट इज वेरी वेरी यूजफुल एज वेल। सो विल मीट इन अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।